सलूम्बर के लसाड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत घाटा गांव में 7 माह पूर्व महिला की ससुराल वालों द्वारा की गई हत्या में अभी तक परिवार को कोई न्याय नहीं मिल पाया है। महिला के पिता नाथू ने बताया कि मेरी पुत्री होमली की शादी आज से करीब 4 वर्ष पूर्व लालू, पिता का नाम मीना, निवासी घाटाफाला से करवाई थी। शादी के कुछ समय तक ठीक रखा, लेकिन इसके बाद शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने लग गया। कई बार उसने मेरी पुत्री को साथ उसने जंगल में ले जाकर मारपीट की। इसके बाद भी कई बार मेरी पुत्री द्वारा लसाड़िया थाने में रिपोर्ट दी गई, लेकिन थाना अधिकारी द्वारा अभियुक्तों के साथ मिलकर मेरी पुत्री की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस दरमियान अभियुक्त कन्हैयालाल पुत्र बाबारू मीनावा ने हमारे गांव आए और आपस में लिखा पढ़ी करी और कहा कि भविष्य में मेरा पुत्र इसके साथ कोई मारपीट नहीं करेगा। घाटा व चोलिया के मोटाबिराना के बीच लसाड़िया थाना में बैठकर अनुसंधान अधिकारी के समक्ष दबाव में आकर लिखा पढ़ी कराकर होगली को घाटा ले जाया गया। इसके बाद होमली द्वारा फोन कर बताया गया कि ये लोग मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। पिता नाथू ने कहा सब ठीक हो जाएगा, मैं आता हूं। कि दिनांक 23 सितंबर को लालिया पुत्र का मीना मेरे घर आया और कहने लगा कि होमली नहीं है। इस पर मुझ प्रार्थी ने दिनांक 27 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि होमली को मार करके बिस्तर पेटी में डाल रखा है। उसे निकाल कर लाश को पेड़ पर लटका दिया। सूचना पर वहां जाकर देखा तो मौके पर लाश से बदबू आ रही थी और लाश के पैर जमीन से अटक रहे थे, साथ ही एक पतले कपड़े के लटका रखा था। लाश को गहनता से देखने से ज्ञात हुआ कि शरीर पर जगह बेजगह चोट के निशान थे। आज हम आईजी साहब के समक्ष पेश हुए और कहा कि हम गरीब प्रतिगणों की ओर निवेदन है अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। मारे लाल साहब यो भी हो कि मैं होनी या बात तो बच्ची दाम दो पहली कर रहे हो वो आना बाद में आना पिताजी ने कहू कि अणी पाबंदी करो तो मोकलो, तो 5 पंचों ने उसकी पाबंदी की साहब। पाबंदी की कि हम कुछ नहीं करेंगे और मारने में कोई घर का काम करेगा, तो ले जा के एक रात निकली और दूसरी रात बच्ची को मार दिए। बच्ची को मार दिए, बच्ची वहाँ पे मार के मारने वाली जैसी एक उसकी बहन है, एक खुद वही है और एक उसकी माँ है, तो उसको मजू में डाल दी। तो मजू में डालने के बाद में 3-4 दिन बाद फांसी वापस काटी है। तो सामरा पिताजी को है 5 पंच गाय आजू बाजू में देखियो कई कोई ने क्या खोवा गई है भटिया फाचा क्या आया पियर में के बच्ची खोवा गई है साहब। तो बच्ची तो हमने कही कि यहाँ आगे नहीं है, तो बेटे एक गाय देखवाए। तो लड़की घर के आसपास में कुछ सागवान है, खड्डा है, ज़मीन से 2 इंच साहब पग लड़की रहे और मान के एक लीरो प्लास्टिक बनाओ मान ले लटका भी दीजिए, खाटलो भी हो तो फिर लटका दिया। बाद में अने पास जान जो काले कही नो आज ये लड़की ने लाश होनेगी। पचे 2-3 सरपंच बेड़ा दे ने एक दौड़ियारो सरपंच है, एक हीरो खड़ के नाम है, 2 सरपंच वहाँ के, और बच्ची को रात्रि 1 बजे जला दिया साहब। गांव में जाने कौन जाने, ये घटना हुई है साहब। हम कालो है, ये लसाड़िया तहसील घाटा की घटना है। हम इधर उधर घूम के आ गए हैं, तो हमारी कार्रवाई कहाँ तक नहीं हो रही है। हम जाए इधर जाते हैं जिधर वापस रिटर्न आते हैं, जिधर जाते हैं जिधर वापस रिटर्न आते हैं, हमारी सुनवाई किधर नहीं हो रही है। आज हम इधर एसडी साहब ने आईजी साहब के पास आए हैं रिपोर्ट देने के लिए, तो आज की कार्रवाई पता नहीं, लेकिन हम बहुत जगह जाकर आ गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज लसाड़िया के परिवादी हैं जो आईजी साहब को रिपोर्ट पेश करने आए हैं। मतलब इनकी पुत्री थी जो भेरा प्रार्थी है, उसकी बहन है, उसको पिछले 3-4 महीने पहले घाटा के ससुराल वालों ने मार करके उसको पेटी में बंद कर दिया था। मतलब पूरी लाश सड़ गल गई थी। इसके बाद उन्होंने उसको साक्ष्य मिटाने के लिए उसको पेड़ पे टांग दिया था, जिसके पैर भी ज़मीन पे लटके हुए थे। परिवादी ने लसाड़िया थाने में भी रिपोर्ट दी है, एसपी साहब को भी रिपोर्ट दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 1 महीने पहले आईजी साहब को रिपोर्ट पेश की थी। आईजी साहब की रिपोर्ट के बाद वहाँ के अनुसंधान अधिकारी ने मात्र उसके पति जो होमली है, उसके पति लालिया करके है, उसको गिरफ्तार किया
और बाकी वाले मुलजिम जो एफआईआर में 5 जने एफआईआर में उसके सास ससुर और सबका नाम दर्ज है, उनको बचा लिया गया है और नाबालिग का फ़ायदा देते हुए उसको बरी करवाने का पूरा प्रयास किया है। हम आज आईजी साहब से मिले हैं कि इस प्रकरण की जो एक हत्या है एक महिला की, इस तरह की हत्या करके उसको सड़ा गला दिया, इसकी जांच पुनः तफ्तीश की जाए और सारे हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। मतलब हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस तरह से महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो परिवादी बेचारे क्या कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, बार बार यहाँ नहीं आ सकते हैं। इसके बाद एक बार पुनः आए हैं, लेकिन मैं प्रशासन और उन पुलिस प्रशासन से भी ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये प्रार्थी न्याय के लिए, मतलब यहाँ पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो ये हाईकोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन हत्यारों को गिरफ्तार करने का भरपूर प्रयास करेंगे। मैं अधिवक्ता होने के नाते मैं ये पूरी मतलब पैरवी करता हूँ कि महिलाओं के साथ इस तरह से घिनौना अपराध करके पुलिस उनको पैसे खा करके बचाने का प्रयास कर रही है, उल्टा इनको राजीनामे के लिए दबाव कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा राजीनामे के लिए दबाव कर रही है। तो हम प्रशासन से एक बार पुनः मांग करते हैं कि इस जो घाटा में जो घटना हुई है, हत्याकांड हुआ है, होमली की जिसने हत्या की है, मतलब जो एफआईआर में दर्ज नाम है, उन सारे हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, वरना मतलब हम हाईकोर्ट में रिट याचिका दर्ज करके इस प्रकरण को पुनः तफ्तीश की मांग करते हैं।